संकट कटे मिटे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पर दर्शकों, पहले बात करते हैं अपने प्रथम कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है? विमला बहन जी। कहाँ से बोल रही हैं? अहमदाबाद गुजरात से जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 अक्टूबर 2001 जी। टाइम? 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। जी। क्या पूछना चाहती हैं? मतलब हमारे घर में ना लड़ाई झगड़ा रहता है, तो यही जानना चाहती हूँ कि कारण क्या है। कारण क्या है? कारण? हाँ जी सर। जी जी। बेटा, पति पत्नी में झगड़ा होता है? नहीं, मतलब सभी में रहता है, पूरी फैमिली में। अच्छा बेटा, वैसे बताना चाहूँगा कि आपने अपनी कुंडली कभी चेक करवाई है? नहीं, मैंने तो नहीं करवाई। हाँ, यही बताना चाहूँगा बेटा कि मंगल आपके लगन भाव में और केतु के साथ विराजमान है। बेटा, एक बार बताना चाहूँगा आपको कि आप ना अपने दिमाग के अंदर ये बात, मतलब बेटा मैं आपको अपनी बेटी समझकर बोल रहा हूँ कि कई बार अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बेटा गुस्सा करेंगी, हेलो, हाँ जी बिल्कुल, तो बेटा आपके सिर में दर्द रहता होगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटी, सिर में दर्द रहता है आपके? हेलो बेटा, आप नेटवर्क के अंदर आए बेटा, कॉल आपका बार बार कट रहा है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा बेटा। हेलो। हाँ बेटा, मंगल और केतु आपके लगन भाव में है, जिसकी वजह से बेटा आपको गुस्सा बहुत तेज आता होगा। हाँ जी बिल्कुल। और आपका बेटा आने वाले समय में, बता रहा हूँ आपको बेटा, हाँ जी, क्योंकि आपके जीवन में ये समस्या आपके सामने आने वाली है। आपका बीपी बढ़ेगा बेटा, और आपके कहीं ना कहीं सिर के ऊपर बेटा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। सिर के ऊपर? हाँ, मतलब सिर के, मतलब आपके इस भाग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपकी कई बार नक्कस भी चल सकती है। नक्कस न चले तो बेटा कहीं ना कहीं आप गुस्से की वजह से बीपी के शिकार होंगे, और बीपी की वजह से, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत तेज आता होगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो बेटा मैं आपको एक बहुत छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि एक तो छोटा सा और साधारण सा उपाय है बेटा, चांदी के गिलास में, बेटा चांदी के गिलास में जल पीना शुरू कर दें। चांदी के गिलास में? हाँ बेटा। दूसरा, केतु और मंगल और राहु और गुरु, क्योंकि आपके पति के साथ में भी बेटा आपका व्यवहार ज़्यादा बेटर नहीं रह पाएगा। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। पहली बात बेटा, कभी भी गुस्से के अंदर कोई ऐसा कार्य मत कर देना कि जिसकी वजह से बेटा आपके माता पिता को अपयश की प्राप्ति हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जीवन में कि जिसकी वजह से आपके माता पिता को नीचा देखना पड़े, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बेटा ऐसा योग है, इसको हम बोलते हैं विष योग। विष योग बोलते हैं बेटा। हाँ, कई बार कहीं से बेटा कोई गलत खिला दे, या आपने कुछ गलत सेवन कर लिया, गुस्से के अंदर बेटा ये कार्य होते हैं। तो बेटा हाँ, गुस्सा तो बहुत आता है। हाँ बेटा, कहने का मतलब मेरा यही है कि पहला उपाय मैंने आपको बताया, चांदी के गिलास में पानी पीना है। दूसरा बेटा, राहु और केतु और मंगल और गुरु, इसकी बेटा पूजा जरूर करवानी है आपको। राहु केतु मंगल गुरु? हाँ बेटा, इनकी अगर पूजा करवा लोगी तो आपको बेटा खुद महसूस होगा कि मैं बहुत ही ठीक रहने लग गई हूँ मेरे, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को लेकर बेटा कई बार हाइपर हो जाती होंगी। हाँ जी, ऐसा होता है ना बेटा? हाँ जी। और आपके सिर में दर्द बनता होगा। हाँ जी, होता है, ये तो अक्सर होता है। हाँ, और बेटा जो विषयोग की बात जो मैंने करी है आपसे, उसका जरूर ध्यान रखना। जहां आप पर किसी पे विश्वास न हो, उस घर में कभी खाना मत खाना। अच्छा अच्छा। जिस घर में आपको विश्वास न हो, जैसे बहुत से व्यक्ति हैं आपके यहाँ कुछ दे गए, लो खा लो बेटा,
ये खा लो। हाँ जी। जिस हाथ से आपको लगता है कि मेरे को इस पे विश्वास नहीं है, उस हाथ से आपको कोई चीज नहीं खानी जीवन में, क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों की बेटा ज्यादातर से विष योग की वजह से ही परेशानी आती है आपको। मतलब आप ठीक है, ध्यान बहुत रखूंगी। लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचोगी, परंतु फिर भी आपके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचेंगे। ये कुंडली कह रही है बेटा, मैं नहीं कह रहा आपको। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हैं? ऐसा ही होता है। हाँ तो बेटा मैं आपको कुंडली बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी कुंडली बोल रही है जो बात बोल रही है। तो इसके लिए आप बेटा ये ध्यान रखना, और ये आप पूजा जरूर करवा लें बेटा, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी। जय श्री बालाजी बेटी। जय श्री बालाजी। दर्शकों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर घर के अंदर ये समस्याएं हैं। पिता पुत्र की आज के समय में नहीं बनती। कुंडली के अंदर ऐसे ऐसे कौन से योग हैं कि जिनकी वजह से ये तनाव रहता है, और अगर कुंडलियों के अंदर ऐसे योग हों तो पिता पुत्र के संबंध अच्छे हो जाएं। लग्नेश अगर पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो लगन का मालिक है वो पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो पिता पुत्र का संबंध बहुत ही अच्छा और गहरा होता है। यहाँ पिता बच्चे की बात समझता है और बच्चा पिता की बात समझता है। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है? राम जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 23/10/1990 सुबह 5:30 बजे। जी। कहाँ का जन्म है श्रीमान जी? गुजरात। गुजरात। क्या पूछना चाहते हैं? तो मीनिंग कि अभी काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है और काम में कुछ कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, काम मिल नहीं पा रहा है वैसा सब कुछ, और शादी के बारे में कब तक होगी, कब तक नहीं, कब तक का योग है। जी जी। मतलब काम धंधा आपका नहीं चल पा रहा है। क्या करते हैं वैसे पहले आप? पैसा वैसे श्रीमान जी पैसा तो आप पे होना चाहिए। हाँ पैसा तो मजदूरी करता था ना, फिर काम भी चला था अपना, वो काम बंद हो चुका, बाद में मजदूरी करता था तो वो भी बंद हो चुकी है। अच्छा। अभी काम बहुत दिक्कत आ रहा है लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन बाद तो पहला लॉकडाउन लगा ना, जी जी, तब से ये प्रॉब्लम हो गया है, सब काम धंधा बंद हो गया। जी। बताना चाहूँगा आपकी कुंडली के अंदर जो केतु और गुरु एकादश भाव के अंदर जो विराजमान है। देखो श्रीमान जी, वैसे तो कोरोना की वजह से तो सबको ही परेशानी आई है, पर फिर भी आपकी कुंडली का अगर विश्लेषण करें तो महादशा शुक्र की चल रही है और आपका कन्या लगन है, तो शुक्र आपको सपोर्ट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। बदलाव की अगर बात करें तो आपका 2022 फरवरी के बाद 23/2/2022 के बाद में कुछ टाइम अच्छा आएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिस कार्य की आप सोच रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं, आपको लाभ होगा। एक कार्य जरूर करें श्रीमान जी, एक 7.25 रत्ती का जरकन, 7.25 रत्ती का जरकन एक आता है रतन, वो धारण कर लें, उससे आपके जीवन में लाभ होगा। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो। हेलो। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है श्रीमान जी? हिमांशु। जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16/12/2001। टाइम? 6 बजे शाम के। कहाँ का जन्म स्थान है? चेन्नई। श्रीमान जी कहाँ? चेन्नई। 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 क्या पूछना चाहते हैं? जी भविष्य जीवन आगे का किस प्रकार का होगा? क्या बताऊं, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। क्या कर रखा है आपने? क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? इस समय कुछ नहीं, भी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं ना, जी। तो आपको भविष्य की क्या चिंता है? जिस दिन शादी हो जाएगी आपकी, आपका भविष्य सुधर जाएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी ना, हाँ जी। हाँ जी। भविष्य आपका उसी दिन आपके साथ आ जाएगा। अच्छा गुरु जी। हाँ, कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब है 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान है। 4 ग्रह। 4 ग्रह और जी। चतुर्योगी योग बन जाता है। हाँ। जैसे ही आपकी शादी होगी उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जी जिसका आप विचार नहीं कर सकते, जी। ठीक है ना। जी गुरु जी। लगन भाव में गुरु है
और राहु है। जी सिर्फ आपके लिए एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि जी बोलिए। 60% तो आप अच्छा सोचते हैं हाँ और 40% आप बहुत गलत सोचते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जी जी तो जो 60% आप सोचते हैं उसी को आगे बढ़ाएं, अच्छा सोचें लोगों के बारे में, जी 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 विचार अपने अच्छे रखेंगे तो आपके जीवन में स्वतः ही जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई आपको लाभ देती है। जी गुरु जी। और जब भी हम गलत कर्म करते हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ में नेगेटिव सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, तो वो हमें नुकसान देता है, हाँ दिक्कतें बढ़ती हैं फिर। ठीक है ना। तो कहीं पर भी अगर रास्ते में कोई कूड़ा पड़ा है, अगर उसको आप साफ कर देते हैं, रास्ते को साफ कर देते हैं, आपको तो रास्ता मिला ही मिला, दूसरे व्यक्तियों को भी रास्ता मिल जाता है। आपकी कुंडली के अंदर गुरु की वजह से आप, ऐसा नहीं है कि आप गलत ज़्यादा सोचेंगे, परंतु राहु की वजह से यहाँ आपका जो नेगेटिव विचार है ना, वो आपको सिर्फ पीछे खींचता है। आप न सोचने के बाद भी सोचेंगे जरूर, परंतु आप किसी के साथ में गलत कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना। हाँ, बस एक छोटा सा उपाय है, उसको करें, जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन होगा और लाभ भी होगा। गुरु और राहु चांडाल योग कुंडली के लगन भाव में, इसकी पूजा करवाएं और अपने घर के अंदर एक बालाजी महाराज का झंडा, वो आप हमारे आश्रम से भी मंगा सकते हैं, बालाजी महाराज का झंडा, और अपने घर के ऊपर लगा दें। हेलो, हाँ जी गुरु जी आ रही है आवाज़। आपका भाग्य उदय शुरू, आपका भाग्य उदय शुरू, और उधर झंडा लगेगा, उधर आपका भाग्य उदय शुरू हो जाएगा। बालाजी महाराज की कृपा से सब अच्छा होगा। जय श्री बालाजी। बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जी, क्या नाम है? मुकेश नाम है, मुकेश रमेश नाथानी। हेलो जी जी मुकेश नाम है सर जी। मुकेश जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 7/7/1981। टाइम? आज का 1:05 का ये जी, कहाँ का जन्म स्थान है आपका? ये अपना डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है, गुजरात का भुज। जी, क्या पूछना चाहते हैं? अपने मैरिज के लिए। हेलो, मैरिज के लिए? जी 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 जी। और एक जने को लाइक भी करते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अच्छा जी, अच्छा जी श्रीमान जी, वैसे बताना चाहूँगा, कुंडली तो आपकी अच्छी है। कुंडली के अंदर अगर बात करें हम, तो एक तरफा प्यार नजर आ रहा है श्रीमान जी। हेलो, जी जी एक तरफा प्यार जो होता है वो इस कुंडली के नजर आ रहा है, कुंडली के अंदर, जी जी जी। क्योंकि शुक्र और राहु आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और गुरु और शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। अच्छा। आप लाइक करते हैं, परंतु सामने वाला लाइक करता है, ये बहुत जरूरी यह है कि सामने वाला लाइक करे आपको। जी जी जी। हाँ, एक जरूर योग बनता है आपका कि राहु और शुक्र की वजह से, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग है जिसकी वजह से ये आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। हेलो, अच्छा। हाँ जी जी, जी क्योंकि गुरु यहाँ का बैठकर थोड़ी दिक्कतें जरूर, गुरु तो कार्य करवाना चाहेगा आपका, परंतु शनि यहाँ पर बैठकर वो विलंब कर रहा है और शनि ही रुकावट पैदा कर रहा है श्रीमान जी। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करें, शनि ग्रह का जप करवाएं, शनि और केतु और राहु का, अच्छा अच्छा। तो आपका ये कार्य बन सकता है, ठीक है ना। और एक 7.25 रत्ती का एक मूंगा रत्न धारण कर लें तो जीवन में लाभ होगा। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने प्रथम कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। गुरुजी, क्या नाम है बेटा? गुरुजी छोरे के बारे में पूछना था हमने। जी बताएं। बेटे का नाम है सोनू। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। ये 3 तारीख गुरुजी, 3रा महीना, जी और 86 का जन्म था गुरुजी। जी, टाइम बताएं बेटा। ये शाम के
हुआ था गुरुजी 7 बजे थी। जी, कहाँ का जन्म स्थान है बेटा? ये नरेला का है गुरुजी। जी, क्या पूछना चाहती हैं? जी बहू छोड़ के चाल गई, इसने घर में 24 घंटे कलेश का तकाजा मचा रहा करे गुरुजी। मैं तो बड़ी दुखी होली, बहुत परेशान होली गुरुजी। बहुत दिन से आपके बात करने का जी करता रहा, आज नंबर लग गया गुरुजी। बहुत बहुत भाग्यवान हूँ मैं तो, बहुत बहुत। जी बेटा, सिंह लगन की कुंडली है इसकी। ऐसे व्यक्ति बेटा अपनी चलाते हैं। पहली बात तो सूर्य इसका सप्तम भाव में विराजमान है और शनि और मंगल बेटा इसके तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिसकी वजह से शनि और मंगल बेटा कई बार क्या होता है कि संबंध जो है बेटा, शनि और मंगल अगर एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, पहली बात तो मंगल खराब अपने आप में, ठीक है ना, और दूसरा शनि का साथ में बैठ जाना, जिसकी वजह से बेटा इसके परिवार में परेशानियां चल रही हैं। सूर्य इसका सप्तम भाव में। तो बताना चाहूँगा बेटा आपको कि आपको क्या करना चाहिए। इस बच्चे से कहें कि एक तो अपने पिताजी के चरण छुआ करे सुबह उठकर। हेलो जी गुरुजी, उसका तो पिता ना है, अभी मैं ही हूँ जो हूँ। जी जी बेटा, कोई बात नहीं, पिता के नहीं तो आपके पैर छूना शुरू कर देगा, क्योंकि चंद्रमा भी इसका सप्तम भाव में अगर आपका आशीर्वाद लेने लग जाएगा तो इसका बेटा कार्य सही होने, क्योंकि आपकी जब बात नहीं मानता जब ही इसके जीवन में परेशानियां आती हैं। न ये पिता की बात मानता होगा न आपकी बात मानता होगा। ना गुरुजी, ना मानता, बिल्कुल ना मानता गुरुजी। हाँ, तो बेटा आप इनको बताएं कि बेटा आप कह सकती हैं इससे कि बेटा गुरुजी ने बताया है कि अगर आप मेरे चरण छुओगे तो हो सकता है कि आपका बेटा परिवार बस जाएगा। पहला उपाय बेटा। दूसरा, राहु और केतु के लिए बेटा बुधवार के दिन इस बच्चे से कहें, बुधवार के दिन गणेश जी को दूबा चढ़ाना शुरू कर दे और बूंदी के लड्डू का एक भोग लगाना शुरू कर दे, तो इसका परिवार भगवान शिव की कृपा से वापिस इसकी जो बहू है घर आ जाएगी और इसका सही होने लग जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। सादर प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में। गुरुजी से बात हो रही है तुम्हें? जी आनंद हो। क्या नाम है श्रीमान जी? हाँ गुरुजी, आप संजय गौतम नाम है मेरा। 25 से 1980 की तिथि है मेरी। और गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन से, पिछले 4 या 5 वर्षों से काफी परेशान हो चुका हूँ। जी टाइम बताएं श्रीमान जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ गुरुजी, समय 5:05 सुबह का। जी, कहाँ का जन्म स्थान? हाँ गुरु, जन्म स्थान कहाँ का है श्रीमान जी? हाँ लखनऊ के अंदर जी के अंदर का है। लखनऊ के अंदर। हाँ, और गुरुजी ना मेरा काम धंधा किसी भी तरीके से बन नहीं पा रहा है। 4-5 साल से मैं बहुत काफी परेशान हूँ। घर के बीच में काफी लड़ाइयाँ बनी रहती हैं, शांतियाँ बनी रहती हैं। और मेन जो दिक्कत है मेरी शादी को लेकर दिक्कत है। रिश्ते वगैरह आते हैं लेकिन रिश्ते वगैरह सफल नहीं हो पाते और लड़की पक्ष वाले आते हैं तो करके चले जाते हैं, जबकि मेरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। काम काज को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है, तो काफी परेशान आ चुका हूँ गुरुजी मैं। एक बार आप बता दो कुछ। जी, आपकी कुंडली धनु लगन की है, शुक्र आपके लगन भाव में है श्रीमान जी। केतु, सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में, गुरु और शनि आपके पंचम भाव में, चंद्रमा आपका 10वें भाव में और राहु आपके 8वें भाव में। मंगल तीसरे भाव में जो विराजमान है श्रीमान जी, जो आप बड़ी ही पराक्रम करने की भावना रखते हैं। किसी का कोई भी कार्य बिगड़ रहा हो या कहीं जाना पड़ जाए आपको तो आप तुरंत से ही तैयार हो जाते होंगे उसके साथ चलने के लिए। अपना चाहे काम बिगड़ जाए परंतु सामने वाले को खुश करने की आप पूरी कोशिश करते हैं। हाँ वही है गुरुजी, जिसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, जिन लोगों की भलाई भी करता हूँ, लेकिन बदले में हमें बुराइयां मिलती है हमेशा। नहीं, ये तो एक जीवन का चक्र है कि बुराइयां मिलती हैं, परंतु आपका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि आप किसी के भी कार्य को, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपको कितना भी अपना कार्य होगा परंतु उसको छोड़ के आप दूसरे कार्य के लिए चल देंगे। ऐसा है ना आपकी कुंडली में? ऐसा ही है, लेकिन फिर भी तो मैं परेशान ही रहता हूँ, काफी परेशान हूँ। कोई बात नहीं श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक 7.25 रत्ती का एक तो माणिक रत्न धारण कर लें, ठीक है? माणिक रत्न धारण कर लें। और दूसरा बताना चाहूँगा कि आप
जैसे मूंगा आता है, मूंगा हाँ, मूंगा पत्थर आता है, उस मूंगा पत्थर को किसी हनुमान मंदिर में थोड़ी सी मसूर की दाल लेनी है, लाल वाली दाल जो होती है, और मूंगा हाँ, मूंगा तांबे में बना हुआ या वैसे भी हनुमान जी के सामने ये किसी मंदिर में अर्पण कर दें। और कहीं हनुमान मंदिर हो तो वहाँ एक गदा, हाँ, जटा वाला नारियल, नहीं जटा वाला नारियल नहीं, गदा, पीतल की गदा आती है हनुमान जी की, वो अपने मस्तक पर लगाकर और एक हृदय पर लगाकर वो हनुमान जी को अर्पण करके आ जाएं मंगलवार के दिन। हाँ, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज मेरे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करें, बालाजी महाराज की कृपा बनेगी। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो, जय श्री बालाजी। गुरुजी जी, क्या नाम है श्रीमान जी? गुरुजी आनंद नाम है जी। आनंद जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका श्रीमान जी? 5/10/1980। जी। टाइम? गुरुजी 4:45 शाम के समय। कहाँ का जन्म स्थान है श्रीमान जी? बलिया, उत्तर प्रदेश। जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी बच्चा नहीं हो रहा, 20 साल शादी को हो गए। कितने श्रीमान जी? 20 साल शादी को हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं हो रहा। जी जी। डॉक्टर का रिपोर्ट भी नॉर्मल आता है। श्रीमान जी बताना चाहूंगा, कुंभ लगन की आपकी कुंडली है और कुंडली के अंदर कुंभ लगन की कुंडली है, आपकी कुंडली काल सर्पयोग की कुंडली है श्रीमान जी, ठीक है ना? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। शुक्र और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में और सूर्य शनि गुरु अष्टम भाव में, मंगल आपके दसम भाव में। हाँ गुरुजी। समस्या क्या आ रही है श्रीमान जी की जो बुध की स्थिति आपकी ठीक है, परंतु मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि, ऐसा कई बार मतलब ऐसा होता है कि मिसकैरेज वगैरह भी हो जाता है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको क्या करना चाहिए कि एक तो आप अपने घर के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, किसी ब्राह्मण से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। हाँ गुरुजी। और दूसरा बताना चाहूँगा, भगवान कृष्ण बांके बिहारी जी पर कभी दर्शन करने के लिए आप जरूर आए यहाँ, और यहाँ दर्शन करने आए तो एक गोपाल जी के रूप में, भगवान कृष्ण जी के रूप में बाल रूप अपने घर ले जाकर उसको स्थापना करें आप, और उनकी ऐसे सेवा करें जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं। ये अगर आप कार्य करेंगे तो भगवान कृष्ण जी कहीं ना कहीं आपका रास्ता ऐसा बना देंगे कि जिससे आपकी जो कमी खल रही है वो दूर होगी। ये आप कार्य करके देखें, बालाजी महाराज की कृपा बनेगी। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जी, क्या नाम है श्रीमान जी? विकास नाम है मेरा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 29 तारीख 12वां महीना 1995। जी, टाइम कहाँ का है श्रीमान जी? क्या टाइम है? दिल्ली का टाइम है 2 बजे का। 2 बजे दिल्ली का। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं कहीं पे काम करता हूँ ना तो प्रमोशन नहीं हो पाता, कहीं से हट जाता हूँ फिर लग जाता हूँ दोबारा। जी, तुला लगन की कुंडली, से कार्य नहीं होता। तुला तुला लगन की कुंडली आपकी श्रीमान जी, गुरु और सूर्य और मंगल। हाँ। आपकी कुंडली के माध्यम से बताना चाहूंगा श्रीमान जी, आप जैसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, पहली बात। दूसरा, अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा। शुक्र बुध आपके दसम चौथे भाव में विराजमान है। आपकी कुंडली काल सर्पयोग की है, राहु और केतु और चंद्रमा। ठीक है। केतु के साथ में चंद्रमा बैठा है। किसी भी कार्य को आप करना चाहते होंगे उसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह से करते होंगे, ऐसा है? हाँ। और बहुत ही लगन के साथ करते होंगे, परंतु चंद्रमा और केतु की वजह से आपके मन में, जैसे आपकी सैलरी होनी चाहिए 20,000 रुपये और आपको मिल रही है 15,000 रुपये, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा ही विचलित रहता है, परेशान रहते हैं इस बात को लेके कि मेरे को ये दिक्कत मेरे लिए साथ में अच्छा क्यों नहीं होता, सबके साथ में अच्छा होता है। कई बार
आपसे जो पीछे लगे होंगे वो व्यक्ति तरक्की कर जाते होंगे और आप नहीं कर पाते। हाँ गुरुजी। ऐसा होता है ना? हाँ ऐसे होता है। तो श्रीमान जी बताना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर राहु और केतु इन दोनों ग्रहों की पूजा अपने घर में करवाएं। ठीक है। और एक 7.25 रत्ती का पन्ना जो आपका भाग्य उदय हो सके क्यों बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं परंतु आप उन चीज़ों पर स्थिर नहीं रह पाते। जब भी आपकी तरक्की का टाइम आता होगा कहीं ना कोई बाधा या विघटन परेशानी आपके जीवन में फंस जाती है। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी जी, क्या नाम है बेटा? परमजीत कौर। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 30 जुलाई 1976। 30 जुलाई 1976 जी। टाइम 10:45 रात के। जी बेटा, क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरे एक तो बहुत हेल्थ नहीं ठीक रहती, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है हेल्थ में। अभी आंख का ऑपरेशन होने के लिए बोला है, मोती आया है, पहले भी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। लाइफ में संघर्ष बहुत है, टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। कोई भी काम सोच लो ना डिले होता है, पूरा नहीं होता। जी जी। हाँ जी बेटा, सिर्फ एक ही घर आपका अच्छा है जो कि आपको धन प्राप्त होता रहता होगा बस। पैसा कहाँ से आता है बेटा आपको? पैसा मेरे हस्बैंड की पहले सरकारी जॉब थी, अभी प्राइवेट है। अभी पहले तो चलो अच्छा था पैसा, अभी उतना नहीं है जैसे पहला है था। अभी तो थोड़ा लोन भी हो गया ना, सिर पे मकान बनाया है, लोन बड़ा चल रहा है। पहले गवर्नमेंट की नौकरी थी ना? हाँ जी, पहले गवर्नमेंट की हाँ बेटा, गुरु एकादश भाव में बैठे हैं आपके, तो पैसा की तो आपको चिंता रहने की, भगवान कहीं ना कहीं आपका रास्ता निकालते रहेंगे बेटी, ये बात तो अच्छा। हाँ, पैसे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, पहली बात। दूसरा बताना चाहूँगा बेटा, मकर कुंभ लगन की कुंडली, आपकी लगन का स्वामी बेटा दूसरे भाव में है। शनि और केतु की वजह से बेटा आपकी आंखें कमजोर होंगी। हेलो? अच्छा। हाँ हाँ जी। आपकी आंखें बेटा दोनों ही कमजोर होंगी और एक तो विशेषकर ज्यादा कमजोर होगी। ये बचपन से ही बेटा दिक्कत आती है आपको। हेलो? अच्छा जी। बेटा बचपन से ही ये दिक्कत होगी, कम दिखता होगा परंतु उस टाइम पे आपको पता नहीं चला होगा। हाँ जी सर, पहले तो नहीं पता, जैसे मैं बाद में जैसे मैं एमए की पढ़ाई कर रही थी ना, तो तभी मेरे सिर में दर्द रहता होगा बेटा उसके बाद में ना आपको, जब जैसे हाँ जी, टेंशन बहुत रहती है दिमाग में। हाँ, तो बताना चाहूँगा बेटा आपको कि पहले तो कि आप बेटा एक छोटा सा कार्य करें कि हाँ जी, एक 7.25 रत्ती का अच्छा सा नीलम धारण कर लें। अच्छा, क्योंकि जब आपके लगन को बल मिल जाएगा बेटा, तो हाँ, कई बार क्या है कि आप ऐसी टेंशनों में आ जाती हैं कि विचार नहीं कर पाती कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। जो शनि और केतु सेकंड भाव के अंदर विराजमान है ना, उसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। उसका कारण क्या है कि आपने कोई छोटी सी बात कह दी, उसको उस बात का तूल पकड़ लेना, समझ लें। हाँ जी, हाँ जी। जैसे समझ लें कि आग लगने के लिए तो पहले से ही तैयार थी, सिर्फ आपने माचिस दिखानी थी। हाँ जी। तो बेटा कहने का यही है, ये उपाय करें और काले कुत्ते को बेटा दूध पिलाना शुरू कर दें। अच्छा जी। हाँ, नीलम रतन धारण कर लें और काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दें। हाँ जी। हाँ बेटा, पूजा आप हमारे आश्रम से भी करवा सकती हैं। जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब पीरा।